रामपुर नाम के गांव में एक राजू नाम का बंजारा रहता था। बंजारे के पास एक घोड़ा था। घोड़ा बहुत ही तेज दौड़ने वाला और लंबा चौड़ा था। एक बार की बात है, बंजारा अपने घोड़े पर बैठकर अपने दूर के रिश्तेदार से मिलने किसी दूसरे गांव में जा रहा था। वहां तक पहुंचने के लिए रास्ता जंगल ही जंगल से होकर गुजरता था। जंगल में बहुत सारे चोर डाकू लुटेरे रहा करते थे। जंगली जानवरों का तो डर अलग से होता था। बंजारा घोड़े के ऊपर बैठकर अपने मार्ग के लिए निकल चुका था। जंगल के बीचों बीच उसे अचानक एक तालाब दिखाई दिया। उसने सोचा, चलकर थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ और घोड़े को भी पानी पिला देता हूँ। यही सोचकर वह वहां रुका और पानी पीने लगा। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, अरे भाई, कोई मुझे बचाओ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। बंजारा यह सुनकर अचंभे में पड़ गया। भला इतनी सुनसान जगह पर कौन हो सकता है। तभी उसकी नजर बगल में बने गड्ढे पर पड़ी। गड्ढे में एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। बूढ़ा आदमी बोला, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं कई दिनों से भूखा प्यासा गड्ढे में फंसा हूँ। बंजारे को उस बूढ़े आदमी पर दया आ गई और उसने उस गड्ढे से उसे बाहर निकाला। बूढ़ा आदमी बोला, आज तुम्हारी वजह से मैं यहाँ जिंदा खड़ा हूँ। तुम भले आदमी दिखते हो। मैं यहीं पास के गांव में रहता हूँ। घास काटते वक्त धोखे से इस गड्ढे में गिर गया था। अगर तुम ना आते तो ना जाने कब तक इसी गड्ढे में पड़ा रहता। भगवान तुम्हारा भला करे। अगर तुम्हारे ऊपर कोई मुश्किल आ पड़े तो मेरे पास जरूर आना, मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूँगा। इतना कहकर बुढ़ा आदमी अपनी झोपड़ी की ओर चल दिया और बंजारा भी अपने रास्ते पर चल दिया। एक बार बंजारे को अपने डेरे पर लौटते समय रात हो गई थी। सुनसान रास्ता, सनसनाती हवाएं, भयानक जंगल के बीचों बीच अपने घोड़े पर बैठा चौकन्नी निगाहें किए हुए अपने घर की ओर जा रहा था। अचानक पेड़ के नीचे एक आदमी दिखाई दिया। उस आदमी ने बंजारे को टोका, अरे इतनी रात में कहाँ जा रहे हो? इस खतरनाक जंगल में अकेले जा रहे हो? रास्ते में कोई खतरनाक जानवर मिल गया तो? बंजारा बोला, करूं भी तो क्या, डेरे पर तो जाना ही होगा। वह आदमी बोला, मेरा गांव पास में ही है, चलो मेरे साथ रात भर रुकना, सुबह अपने डेरे पर चले जाना। बंजारे ने कहा, तुम बेकार में ही परेशान हो रहे हो। उस आदमी ने कहा, परेशानी की क्या बात है? तुम मेरा घर थोड़ी ही दूर है, तो तुम मेरे साथ चलो और सुबह में तुम चले जाना। बंजारा उसकी मीठी मीठी बातों में आ गया और उसके जाल में फंस गया। उस आदमी ने बंजारे को अपने घर ले गया और खूब आवभगत की। घोड़े को भी एक खूंटे से बांध दिया, घोड़े को भी दाना खिलाया और बंजारे को खाट पर सुला दिया और खुद जमीन पर सो गया। बंजारा मन ही मन सोचता रहा, कितना भला आदमी है। यह सोचते सोचते बंजारा चैन की नींद सो गया। सुबह सवेरे मुर्गे ने बांग दी तो बंजारे की नींद खुली। वह आदमी और बंजारा उठकर हाथ मुंह धोने लगे। उस आदमी को रात भर अपने घर रुकने की जगह देने के लिए उस आदमी को धन्यवाद दिया और बंजारा चलने के लिए तैयार हुआ। जैसे ही वो अपने घोड़े की लगाम को ढीलने लगा तो वह आदमी चिल्लाया, अरे यह क्या कर रहे हो? मेरा घोड़ा लेकर कहाँ जा रहे हो? बंजारा घबरा गया और बोला, तुम्हारा घोड़ा? यह तो मेरा घोड़ा है। वह आदमी डांटते हुए बोला, चुप रहो, यह घोड़ा मेरा है। अभी कल रात को ही मेरे खूंटे ने इस घोड़े को जन्म दिया है। खूंटा भी मेरा और घोड़ा भी मेरा। यह सुनते ही बंजारे के तो होश उड़ गए। यह कैसी मुसीबत गले आन पड़ी। बंजारा बोला, अरे भाई, हंसी ठिठोली मत करो, घोड़ा मेरा है। अभी रात में ही तो मैं इस पर बैठकर तुम्हारे घर आया था। पर वह आदमी इस बात को मानने को तैयार ही नहीं था। दोनों आपस में झगड़ने लगे। बंजारा कहता, घोड़ा मेरा है, और आदमी कहता, घोड़ा मेरा है। दोनों का झगड़ा सुनकर आदमी के दोनों पड़ोसी भी आ गए। बंजारा पड़ोसियों से कहता है, देख लो भैया, कैसा अंधेर आदमी है। यह आदमी बोलता है कि कल रात को मेरे खूंटे ने इस घोड़े को जन्म दिया है। अब आप ही बताइए, भला खूंटा कैसे किसी घोड़े को जन्म दे सकता है? यह घोड़ा मेरा है। बंजारे को क्या मालूम था कि वह आदमी और उसके दोनों पड़ोसी ही ठग हैं। दोनों मिलजुल कर सीधे साधे आदमियों को ठगा करते हैं।
उन दोनों ने ठग की हाँ में हाँ मिलाई और बंजारे को डरा धमकाकर भगा दिया। मुसीबत का मारा हैरान परेशान बंजारा करे भी तो क्या करे। बंजारे को तभी तालाब वाले बाबूजी की याद आई। वह जंगल में तालाब के पास बूढ़े बाबा की झोपड़ी को खोजते हुए पहुंच गया। बंजारे ने बूढ़े बाबा को आवाज लगाई। बंजारे की आवाज सुनकर बाबा अपनी झोपड़ी से झट से बाहर निकल आए और बाबा ने कहा, अरे बंजारे भाई, कैसे हो? बंजारे ने घोड़ा छीने जाने की सारी कहानी अपने बाबा को बता दी। बाबा बोले, चिंता मत करो, उन ठगों को तो ऐसा सबक सिखाऊंगा कि उनकी दादी नानी सब याद आ जाएंगी और वह हमेशा इस बात को जिंदगी भर याद रखेंगे। दूसरे दिन बाबा और बंजारा उस गांव के मुखिया के पास जाकर अपनी समस्या बताने लगे और घोड़ा वापस दिलाने की विनती की। मुखिया ने पंचायत बिठाई, घोड़ा समेत उन लोगों को भी बुलाया। मुखिया ने ठग से कहा, तुमने बंजारे का घोड़ा क्यों लिया? ठग ने कहा, मुखिया जी, घोड़ा मेरा है, अभी कल रात को ही मेरे खूंटे ने घोड़े को पैदा किया है। इस बात की गवाही उन दोनों पड़ोसियों ने भी दी और हाँ में हाँ मिला दी। अब मुखिया यह सुनकर सोच में पड़ गया। मुखिया जानता था कि यह आदमी और इसके दोनों पड़ोसी चोर हैं, मिलजुल कर सीधे साधे व्यक्तियों को लूटते हैं और झूठी गवाही के कारण हर बार बच जाते हैं। बाबा सब छल कपट देख रहा था। उसने सोचा, मौका है। वह झूठ मूठ सोने का नाटक करने लगा। मुखिया बाबा को जगाकर पूछने लगा, तुम किस लिए आए हो बाबा, और यहाँ क्यों सो रहे हो? बाबा बोला, मुखिया जी, मैं जंगल में तालाब के किनारे रहता हूँ। कल रात आपके गांव के आदमी घोड़े पर बैठकर आए थे और तालाब के पानी में आग लगा दी। जब मैं पानी में लगी आग को बुझाने लगा तो यह लोग मेरे 1000 असरफियाँ चुरा कर भाग गए। मैं यहाँ अपने असरफियाँ लेने आया हूँ, इनसे मेरी असरफियाँ दिला दीजिए। मुखिया बाबा की बात समझ गए और उन्होंने ठगों से कहा, तुम लोग इन बूढ़े बाबा की 1000 असरफियाँ लौटा दो। ठग बोले, मुखिया जी, यह बूढ़ा आदमी झूठ बोल रहा है, हमने कोई रुपए नहीं चुराए। बूढ़ा बोला, इन्होंने चुराए हैं, मैंने अपनी आंखों से कल रात को चुराते हुए देखा है। ठग बोले, नहीं, यह झूठ है। अब आप ही बताइए, भला पानी में आग लग सकती है क्या? बाबा ने कहा, जब लकड़ी का खूंटा जीते जागते घोड़े को जन्म दे सकता है तो पानी में आग क्यों नहीं लग सकती? मुखिया बोले, इनका कहना ठीक है, जब खूंटे घोड़े को जन्म दे सकता है तो पानी में आग क्यों नहीं लग सकती? या तो इस बंजारे को घोड़ा लौटा दो या 1000 असरफियाँ इस बूढ़े बाबा को लौटा दो। अब क्या था, इतना सुनते ही ठगों के होश उड़ गए और वह पछताकर रह गए। ठगों ने बंजारे को घोड़ा लौटा दिया और मुखिया ने ठगों को गांव से बाहर निकाल दिया। बंजारा बाबा की चतुराई की बड़ाई करते हुए अपने घर की ओर निकल गया। दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।